वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर व बीए बीएड फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश की क्लास है। इसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक पढ़ा था टेंस, उसके बाद हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा था। यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखें। और आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपके 5 नंबर का टॉपिक है। एग्जाम के अंदर 5 सेंटेंस आएंगे डायरेक्ट स्पीच के, उनको अपन को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। समझ आई बात? तो सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वक्ता, वक्ता का मतलब होता है स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। कोई वक्ता है या कोई स्पीकर है, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों की त्यों इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख दिया जाए और उसमें कोई भी चेंजेस न हो तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या लिखा मैंने? कोई स्पीकर है, उसकी बात को जो कि त्यों ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोमा में रखा जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता आई एम फिट एंड फाइन। राम ने सीता से कहा मैं फिट भी हूं और फाइन भी हूं। तो राम ने जो बात कही है उसको अपन ने इन्वर्टेड कोमा में रख दिया है। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सबके समझ में आ गई बात? तो परीक्षा के अंदर बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस आएगा जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस तरीके का। इसको अपन को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। समझ में आ गया सबके? अब हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। वक्ता द्वारा कहे गए कथन में चेंजेस हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर
इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करते हैं, इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, राम said to सीता, I am fit and fine। ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, इसका ये डायरेक्ट स्पीच का। अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? राम told सीता that he was fit and fine, he was fit and fine, he was fit and fine। इसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है, तो जो सेकंड सेंटेंस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो किसका है? इनडायरेक्ट स्पीच का। तो ध्यान क्या रखना है आपको? जैसे सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, इवन हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, इस तरह कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जब हम सेट को टोल में कर दिया तो इस तरह कुछ चेंजेस होते हैं। चेंज करने के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है उसे अपन इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक डालो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। अब टॉपिक क्या चलेगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम, चेंज करने के नियम, चेंज करने के नियम। तो एक सेंटेंस देखेंगे, राम said to boys, राम said to boys, I am waiting for the train, I am waiting for the train। तो इस सेंटेंस को सुनेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो चीज होती है इसे अपन सब्जेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ध्यान क्या रखना है? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसको अपन कहते हैं आरएस। क्या कहते हैं? आरएस। आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य जो होता है उसे क्या कहते हैं? आरएस से रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य होता है उसे आरवी कहते हैं, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ध्यान क्या रखना है? यदि सब्जेक्ट की बात करेंगे तो किसका सब्जेक्ट है? आरवी का सब्जेक्ट है। इसका बात करेंगे, आरवी का सब्जेक्ट कौन है? राम है। आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है? बॉय है। और आरएस का सब्जेक्ट कौन है? आई। आरएस का सब्जेक्ट कौन है? इस बात को हम ध्यान से समझ लो, इसी के आधार पर सारे नियम बनेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। ये पहला नियम था, समझ आरवी माने रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम। सेकंड नियम पढ़ेंगे हम। सेकंड नियम क्या है? पहला दूसरा नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ध्यान से देना,
यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या बी हो, क्या क्या लिखा है मैंने, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या बी हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। क्या लिखा मैंने, यदि आरएस का सब्जेक्ट आई या बी हो, आरएस का सब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, आरएस का सब्जेक्ट आई या बी हो तो उसे आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए, राम said to boys, राम said to boys I am going to market, I am going to market, ये सेंटेंस आ गया। तो अपन क्या ध्यान रखना है, ये देखो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग का नियम लिखाया था। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या बी, आई आ गया और बी हो, कोई भी किसके साथ बदलेंगे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, इसका ध्यान रखना है। तो राम जो है आई को किसके अनुसार बदलेंगे, राम के अनुसार। राम की जगह यदि सीता होती तो उसकी जगह क्या लिखते, शी लिखते। राम जो है उसके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। बहुवचन है क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। तो आई को किसमें चेंज करेंगे अपन यहाँ पर, ई में चेंज करेंगे। आई किसमें चेंज होगा, ई में। ये समझ गए होंगे, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है आई या बी है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो बात समझ आ गई होगी। अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट नियम जो भी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, क्या हो, यू हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। क्या ध्यान लिखा है मैंने, यू हो इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे राम said to boys you are very smart, you are very smart। इसके अंदर देख सकते हैं, यू को चेंज करना है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बताया था आई बी होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, और यू होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। बॉयज का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। इनकी जगह क्या है, यहाँ पे दे आ जाएगा, उससे क्या लगेगा कि क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। अगला नियम, नेक्स्ट नियम देखेंगे हम। अगला नियम देखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, आई बी यू नहीं हो, आई बी नहीं हो, यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट आई बी यू नहीं हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है, आई बी यू के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट, राम आ जाए, भी आ जाए, दे आ जाए, तो इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। ये बात समझ आ गई होगी सबके। अब एक प्रोनाउन चार्ट बना रहा हूं आज, उस चार्ट को तुम्हें याद रखना है, फिर कल उस चार्ट का यूज करना
सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेल लिख दो, यहाँ भी लिख दो सेल लिख दो, IBU, he, she, they और it। I का me, B का us, U का you, he का him, she का her, they का them, it का it, me का my और इधर आ जाएगा my सेल, us का R और सेल, नेक्स्ट यू का योर और योर सेल, इनका हिज और हिम सेल और हिम सेल, घर का घर रहेगा और हर सेल, देम का देयर और देम सेल, इसका इट्स और इट सेल। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस पहले से दिखाई देंगे तो I, we, you, he, she, they, it। I, we, you, I और we जो है इनको बदलेंगे फर्स्ट पर्सन के अंदर, फर्स्ट पर्सन के अंदर। ये जो बदलेंगे you को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे समझाएंगे, सेकंड पर्सन के साथ। ये बदलेंगे थर्ड पर्सन के अंदर, किसके अंदर बदलेंगे थर्ड पर्सन के अंदर, इसको चेंज इस पर भी ध्यान रखना है। अब आपको याद क्या करना है इसमें, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मी का माई सेल्फ, बी का अस का आल और सेल्फ, यू का यू योर सेल्फ, ही का हिम हिज हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे देयर देमसेल्फ, इट इट्स। ठीक है ना, इतना याद कर लेना। कल हम इसका यूज करना सीखेंगे, इस चार्ट का कैसे यूज करना है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।